वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज मैं उन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से बात करना चाहूँगा जो अपने मकसद को हासिल करने की खातिर किसी कोचिंग में अपने शहर से दूर बाहर जाना चाह रहे हैं या जाना चाहते हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स जो अपनी कोचिंग के लिए चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए अगर वो बाहर जा रहे हैं तो कौन सी फीलिंग्स उनके अंदर होनी चाहिए, कौन सी भावना, कौन से जज्बात उनके अंदर हों, ताकि वो एक बेहतर तालीम को हासिल करने के लिए जो उन्होंने ठान के रखा है, अपनी ज़िंदगी का एक जो उन्होंने नस्बुलैन इख्तियार किया है, एक लक्ष्य बनाया है, एक टारगेट सेट किया है, उस टारगेट को वो अचीव कर सके। उसमें सर्वप्रथम मैं बात करना चाहूँगा स्टूडेंट्स से कि वो अपने अंदर ऐसे जज्बात को समूह कर लेकर जाएं कि उनके अंदर ये एहसास पैदा हो कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको इस तरह की कोचिंग दिलाने के लिए किस तरह से मुसीबतें उन्होंने उठाई हैं, और उन मुसीबतों को उठाने के बाद उन्होंने उनके लिए एक माकूल रकम जमा की और उसको आज वो खर्च करने को तैयार है। ये जज्बात अगर इन बच्चों के अंदर होंगे तो चाहे ये किसी भी शहर में जाएं, ये अपने टारगेट को हमेशा आगे रखेंगे और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो कुछ भी उनके सामने पढ़ाया जाएगा वो सीधे सीधे उनके मस्तिष्क और दिमाग में जाएगा। किसी भी चीज़ को हमें तब समझ में आता है जब एट द सेम टाइम वी आर वॉचिंग दैट एंड वी आर लर्निंग अबाउट दैट मैटर, देन यू विल लर्न फॉर एवर। आप उसको अगर देख भी रहे हैं और उसी वक्त अगर आप उसको सोच भी रहे हैं तो कोई वजह नहीं है कि वो बातें आपके समझ में ना आए। अब ये जो बाहर स्टूडेंट्स जा रहे हैं इनके सामने अक्सर जो हालात पैदा होते हैं उनका मैं आपके सामने तस्करा करना चाहूँगा। पहली चर्चा तो मैं इस बात की करूँगा कि स्टूडेंट्स बाहर जाकर अनावश्यक अपने दोस्त और यारों के चक्कर में ना पड़ें। नई दोस्ती बनाने में कई बार हमें बहुत ही ज़्यादा दुश्वारियां पेश आती हैं और कई बार तो ये होता है कि हम अपने लक्ष्य से डिग जाते हैं और जिन लक्ष्यों को हमने धारण करके और बड़ी मुसीबतें उठाकर इस शहर में आए थे वो कहीं धूमिल पड़ जाती है। बाज़ मर्तबा ये भी होता है कि उन छात्रों के जहन में ये बात समझ आती है, वो जो 2 महीने पहले या जो 15 दिन पहले या 1 महीने पहले जो छात्र मिलते हैं वो कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे जज्बात उनके मन में डाल देते हैं कि जो बरसों से जिन्होंने पाला पोसा है, उन टीचर्स ने जिन्हें पढ़ाया है, उन पेरेंट्स ने जो उनके लिए समय निकाला है, उनकी बातें उनके जहन से निकल जाती हैं और वो जो 2, 4, 5, 6 महीने के लिए या दिनों के लिए जो फ्रेंड्स बनते हैं वो उनके लक्ष्य में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर देते हैं। तो हम अपने शहरों से निकलकर जो दूरस्थ स्थानों में आ रहे हैं, डिस्टेंट प्लेसेस में जा रहे हैं, तो इसलिए नहीं जा रहे हैं कि हम वहाँ अपना वक्त गंवाएं, बल्कि जो कोचिंग में जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो हमारे टारगेट को मद्देनज़र रखते हुए है, हमें उसी पर ही पूरी तरह से टारगेट करना चाहिए, फोकस करना चाहिए और उसको हासिल करना चाहिए। जब तक हमारे बच्चों के अंदर अपने पेरेंट्स के द्वारा लगाया गया पैसा, उसकी सोच डेवलप नहीं होगी, तब तक उनके अंदर ये एहसास पैदा नहीं होगा कि हमारे माता पिता जो हमारा एक बेहतर और उज्जवल भविष्य चाहते हैं, उन्होंने जो सपने संजो के रखा है उसको हमें हासिल करने के लिए कितनी दुश्वारियों से उन्होंने अपनी ज़रूरतों को कम करके या अपनी ज़रूरतों को बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ करके उन पैसों को इकट्ठा किया और वो आज आपके जीवन के लिए खर्च कर रहे हैं। ये एहसास उन्हें दिलाता है तो उन्हें समझ में आता है, क्योंकि बाहर जब आप जा रहे हैं तो आपकी कोई निगरानी करने के लिए तो है नहीं, ना ही वहाँ कोई ऑल टाइम जो है 24 आवर्स कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। और फिर निगरानी में कोचिंग वाला स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटर होता है वो कॉम्पिटिटर कभी निगरानी में नहीं पड़ता। जिस पर निगरानी किया जाए वो कॉम्पिटिटर हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहला तो हमारा यही मानना होगा कि अगर हम किसी
ज़रिए से ये समझ रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई निगरानी नहीं हो रही है, इसलिए हम अपनी मनमर्जियाँ करें, तो शायद आप उन मनमर्जियों को कर जाओगे, लेकिन जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है वो लक्ष्य से आप कहीं दूर होंगे। लिहाजा जितना वक्त आपको मिलता है, जितना समय मिलता है, उसे अपनी एक अमानत समझकर आप ये मान के चलें कि आपके माता पिता को आपको पहुंचाने का अवसर मिला है, मोहलत मिली है और उन्होंने आपको मौका दिया है। उस मौके का अगर आपने फ़ायदा उठा लिए तो आपका जीवन ही भविष्य में आने वाला अच्छा होने वाला है। और मैं ये कहता हूँ, पिछली बार मैंने अपने वीडियो में कहा था कि हम अपने टैलेंट को अगर हम कामयाबी में नहीं बदल पा रहे हैं तो समझिए कि हमारी जो तलाश करने की राहें तलाश करने का जो ज़रिया है वो गलत है, या हमने प्रॉपर जो है उस पर मेहनत नहीं की, हमने जो टारगेट सेट किया था उसके इक्विवेलेंट हमने नहीं किया। एक हाई लीप जिसको हम बिल्कुल वहीं अपने स्थान पर उछलना कहते हैं, वो हमें करना होगा, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आपके साथ में हैं। आपका कंपटीशन आपके रिश्तेदारों के बीच में नहीं है, आपका कंपटीशन आपके जो सराउंडिंग स्टूडेंट्स हैं उनके साथ नहीं है। आप ऑल ओवर इंडिया के एग्जामिनेशन को क्रैक करने जा रहे हैं, तो आपके जहन में भी वही लायबिलिटी होना चाहिए, वही जिम्मेदारी आपको होना चाहिए। तभी आपको वो लायबिलिटी और जिम्मेदारियां आपके अंदर एहसास पैदा करेंगी कि हमें तो आगे बढ़ना है। और क्यों ना हो, जब हमें ऊपर वाले ने हमें प्रतिभा दिया है, टैलेंट दिया है, तो क्यों ना हम अचीव करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। रहा सवाल पेरेंट्स का, तो वो पेरेंट्स जो अभी बच्चों को भेज रहे हैं या जो भेजने वाले हैं, उन्हें तो चाहिए कि बगैर किसी कोचिंग के आजकल कोई भी कंपटीशन जो है क्रैक नहीं होते। हाँ, ऐसी मिसालें अगर मिल सकती हों, शायद बहुत सैकड़ों में या हज़ारों में एक दो, तो अगर उसकी तह में भी अगर हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो ट्रिक्स है, क्योंकि कंपटीशन के जो ट्रिक्स है वो मेन ये है कि अगर आप किसी भी प्रकार का, चाहे नीट का पेपर निकाल रहे हैं, चाहे आप AEE का एडवांस और मेंस निकाल रहे हैं, तो वो सारे पेपर्स या CPT के पेपर्स निकाल रहे हैं, अगर आप उसमें देखेंगे कि अगर जो नॉर्मल स्टूडेंट है उन्हीं पेपर को वो 4 घंटे में, 6 घंटे में, 5 घंटे में, 7 घंटे में कर पाता है। लेकिन कंपटीशन की जो जेस्ट है वो ये है कि आपको जो है बहुत ही मिनिमम समय में आपको करना है, या 3 घंटे अगर उसके लिए निर्धारित है तो आपको 2 घंटे 40 मिनट में वो पेपर करना है। यदि ये टैलेंट आपके अंदर आ गया, ये लियाकत आपके अंदर आ गई, तो मत मान के चलिए आपने एग्जामिनेशन वो क्रैक कर लिया है। तो मेन ये रहता है कि आप उस स्टडी को यहाँ तक ले जाएं कि आपका एग्जामिनेशन हॉल में समय कम लगे और आप उसको क्रैक कर पाएँ। पेरेंट्स जो अपने बच्चों को पहुंचाते हैं, उनके मन में भी ये बात होना चाहिए कि बच्चों के अंदर कभी ये फीलिंग्स ना लेकर आए। हाँ, एहसास पैदा हो, आपने जो उनके लिए रकूम इकट्ठा की है, जो पैसा इकट्ठा किए हैं, वो एहसास उनके अंदर पैदा हो, लेकिन बार बार उनको ये एहसास ना दिला जाए। वरना ये होता है कि ऐसे बच्चे किसी ना किसी डर से उनके अंदर ये डिप्रेशन पैदा होता है और उन्हें ये एहसास बहुत ज़्यादा हो जाता है कि उनके माता पिता ने उनके लिए कितनी मुश्किल से पैसा इकट्ठा किया है। हमारा फ़र्ज़ ये बनता है पेरेंट्स के लिहाज से कि हम बच्चों के अंदर ये एहसासात पैदा ना होने दें कि हमने किन मुश्किलात से ये पैसा उनके अंदर किया है। हाँ, ये बात अलग है जो मैंने बच्चों के ज़मरे में कही थी कि उनके अंदर तो हिस्स पैदा होना चाहिए कि पेरेंट्स ने कहाँ से लेकर आया। लेकिन माता पिता, एक वर्ड मैं यहाँ कहूँगा, हालांकि बहुत सख्त वर्ड है, वो धौंस बताना। अपने पैसा खर्च करने की धौंस हम अपने बच्चों को अगर बताएंगे और उनको मुनासिब टाइम अगर किसी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए नहीं देंगे, तो वो जो खातिर खा कामयाबी है वो नहीं मिल पाएगी। इसके बाद बच्चे जाएं और अपनी तैयारी बेशक बहुत अच्छी तरीके से करें और उनको ये पता रहे कि अगर हमने जिन रिक्वायर्ड मेहनत की जो ज़रूरत है, जो अपेक्षित हमको मेहनत करना है, अगर आपने उतना किया है तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम जो है वो क्रैक होना है। लेकिन एक बात ये समझ ले पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी कि हर किसी की कामयाबी में 100% उम्मीदें वाबस्ता ना कर रखें, बल्कि 99% अगर आपने उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं तो 1% आपके पास ये भी होना चाहिए कि बच्चा यदि वापस आता है और खुदा न खास्ता किसी तरह से उसको कामयाबी नहीं मिलती है तो आप उसके वेलकम करने के लिए भी तैयार रहें। ये जो एक पॉइंट है वो उसको डिप्रेशन में जाने से बचाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो अनफॉर्चुनेटेड केसेस हमको सुनने को मिलते हैं, वो वर्ड मैं यहाँ यूज़ तो नहीं करूँगा, लेकिन आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे। वो इसलिए कि हमने उनके वापस आने के दरवाजे बंद कर दिए। हमने ये मान लिया कि जिस
कंपटीशन के लिए हम उनको भेज रहे हैं, इसके अलावा उनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा कंपटीशन नहीं है। अगर ये हमने सोच लिया और बच्चों के अंदर ये बात हमने पैदा कर दी, तो वो भी इस बात में रहेंगे और फिर वो वापस आने के सारे रास्ते उनके हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। लिहाजा हमें चाहिए, और पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि उनको मुनासिब एक मौका दें, 2 मौके दें, और उनके लिए कुछ पाबंदियाँ भी रखें कि जब हम उन बातों को वहाँ पर हम करेंगे तो वैसे भी हमारा बच्चा जो है उस कंपटीशन तक पहुँचेगा, और निश्चित रूप से पहुँचेगा। और अगर नहीं पहुँचेगा तो वो पुत्र या पुत्री हमारी है, कहीं ना कहीं दूसरे जगहें उसके लिए मुकर्रर हैं, वो वहाँ अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ेगा। जब आपके एग्ज़ामिनेशंस करीब आए तो आपको ये चाहिए कि हम जो होटल्स में जो दूसरी चीज़ें खाते हैं वो बंद कर दें, क्योंकि हमारी जो सेहत है वो भी पार्ट ऑफ स्टडी है। माता पिता जो घर में रहकर अपने जज्बात को जो दबा के रखे हुए हैं, बच्चे जो बाहर जाके अपनी मुश्किलात में जो जीवन गुजार रहे हैं, ये भी पार्ट ऑफ स्टडी है। हर चीज़ें पार्ट ऑफ स्टडी है। जज्बात की कुर्बानी जो पेरेंट्स यहाँ सह रहे हैं और जो स्टूडेंट्स वहाँ सह रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनके लिए एक पार्ट ऑफ स्टडी की तरह है। तो अपनी सेहत भी संभाल के रखें, अपने जज्बात भी संभाल कर रखें, और हर बात में ये सोच लें कि चूंकि आपने अपने आप को उस एग्ज़ामिनेशन के काबिल पाया है, इसलिए तो आप उसके लिए आमादा हुए हैं, वरना आपके लिए तो फील्ड और भी पड़ी है। खुदा न खास्ता जिस ख़ास मकसद के लिए आपने किसी एग्ज़ामिनेशन क्रैक करने के लिए फ़ोकस किया है, अगर उसमें खातिर ख़्वाह कामयाबी ना भी मिले तो ये याद रखें, पढ़ाई कभी ज़ाया नहीं होती। किसी भी तरह का इल्म, किसी भी तरह की स्टडी, किसी भी तरह की शिक्षा, ये हमारी ज़ाया नहीं होती। और अंतिम बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तो इल्म है, लेकिन हमारे जो पेरेंट्स हैं वो समझ लें, और हमारे बच्चे भी समझ लें कि हम अपने पेरेंट्स के लिए कोई आँच ना आने दें। कल को फिर ये कोई मिसाल ना बने कि किसी पेरेंट्स ने बच्चों को भेजा और उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़कर अन्य किसी ऐसी बातों में अपनी ज़िंदगी लगा दी जो ना बाद में पेरेंट्स के लिए पछताने के साथ कोई चारा ना रह जाए, और उन स्टूडेंट्स का तो नुकसान होना ही होना है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने वक्त की कीमत को जानें, और ईश्वर ने जो हमें मौका दिया है हम उसका पूरा फ़ायदा उठाएं, और हर तरह की कुर्बानियाँ देकर हमें जो फ़ैसले अंत में मिले उसे हमें सहर्ष स्वीकार करना है। तो निश्चित रूप से आपको मेरी ये कुछ बातें ठीक लगी होंगी। अगर लगी होंगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई कमेंट्स हों, कोई सुझाव हों तो आप मुझे ज़रूर दें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।